अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। हमेशा की तरह इस बार भी एफटीपी कमोडिटीज आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आया है। हमने अभी तक ट्रेडिंग में यूज होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को देखा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारी चीजों को यूज कैसे करते हैं और आप रियल ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर मेटाट्रेडर 5 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मेटाट्रेडर 5, जिसको MT5 भी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको दुनिया भर के एसेट्स, करेंसीज और कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए फराहम करता है। तो आइए देखते हैं MT5 एप्लीकेशन है क्या। जैसे ही आप अपने मेटाट्रेडर 5 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आप कोर्स वाली विंडो पर लैंड करेंगे। जैसे ही आप अपनी कोर्स वाली विंडो के फर्स्ट ऑप्शंस देखते हैं तो ये हमें बताता है कि आप अपनी किसी भी डिजायर्ड मार्केट में यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर वो चीज दस्तयाब है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। जिस तरह हमें अपनी वॉच लिस्ट के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पर गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, नेस्डैक है, S&P 500 है। ये सारे वो पेयर्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी का पेयर यहाँ नहीं मिल रहा तो आप इसे अपनी लेफ्ट साइड से सर्च करके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आप इसमें ट्रेड कर सके। इसके बाद अगर आप किसी पेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्रूड ऑयल पर क्लिक करते हैं, तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या ऑप्शंस देता है जिसके अंदर वो ट्रेड करने की ऑप्शन दे रहा है। ये हमें चार्ट की ऑप्शन दे रहा है। हमें जिस पेयर के बारे में डिटेल्स चाहिए ये हमें उसकी डिटेल्स फराहम करता है। आइए इसे मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि हमें मजीद ये क्या क्या फराहम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेड पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एग्जीक्यूशन वाली विंडो पर ले आएगा और यहाँ पर आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम चार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डिजायर्ड मार्केट का चार्ट दिखाएगा कि मार्केट इस टाइम कैसे चल रही है। अब हम इसकी डिटेल्स की तरफ पाते हैं। हमें यहाँ पर पेयर के बारे में जितनी भी डिटेल्स दरकार है वो हमें यहाँ प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद हम अपनी दूसरी विंडो का जायजा लेते हैं। यहाँ पर हम अपने चार्ट्स भी एक्सेस कर सकते हैं और टाइम को भी एडजस्ट किया जा सकता है कि आपने 1 आवर के फ्रेम या 4 आवर के फ्रेम पे, 1 वीक के फ्रेम पर काम करना है जिसके लिए एनालिसिस या ट्रेड करना है। इन सब की जो सिलेक्शन है वो स्क्रीन से हो जाएगी। यहाँ से अपने पेयर को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने इधर रहते हुए किसी और पेयर का ग्राफ व्यू करना है, आप अपने इस ऑप्शन से इसको व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने कोई इंडिकेटर्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट विंडो की तरफ बढ़ते हैं। ये विंडो हमें हमारे बैलेंस, इक्विटी और मार्जिन्स के बारे में बताती है। इस वक्त ये बता रहा है कि ये बैलेंस 5 मिलियन और फ्री मार्जिन भी 5 मिलियन है, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। इसके बाद हमारी ऑर्डर्स हिस्ट्री होती है। ये हमें बताता है कि हमने कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट की है और किन ट्रेड्स के क्या रिजल्ट निकले। हमें इसकी तमाम डिटेल्स बआसानी मिल जाएंगी। सबसे आखिर में हम अपनी एप्लीकेशन सेटिंग की तरफ आते हैं। यहाँ से आप अपने अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर एक्सेस कर सकते हैं। आपको ट्रेड करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है जो कि FTP कमोडिटीज है। हम आपको इसके सारे लॉगिन मुहैया करेंगे और ये कि कैसे अकाउंट में आना है और लॉगिन करना है। हमने अपनी आखिरी वीडियो में MT5 का ओवरव्यू लिया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह MT5 को यूज करते हुए अपनी रियल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रियल ट्रेड पर जाने से पहले आपको सबसे पहले एक रियल अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपने अभी तक FTP कमोडिटीज के साथ रियल अकाउंट को सेटअप नहीं किया तो हमारी वेबसाइट पर जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट साइन अप करेंगे आपको सर्वर ID और पासवर्ड की क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने अपने न्यू अकाउंट में आकर अपनी सेटिंग्स में आना है, उसके बाद न्यू अकाउंट में आना है। यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन में 3 चीजें हैं, वो ऐड करने के बाद का ट्रेडिंग अकाउंट विद इन सेकेंड्स सेटअप हो जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट सेटअप करेंगे तो आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे और जितना भी डिपॉजिट रखकर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपकी जो भी अमाउंट होगी वो आपकी ट्रेड विंडो में शो हो रही होगी। आइए एक ओवरव्यू करते हैं कि ये 3 चीजें हमें क्या इंडिकेट करती हैं। बैलेंस हमें हमारी क्लोज ट्रेड के बाद जो भी हमारा टोटल बैलेंस होता है वो शो करता है। वो हमें ये शो करता है कि आपके अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं। इक्विटी हमें ये बताता है कि हमारी ट्रेड्स का जो भी फ्लोटिंग प्रॉफिट या फ्लोटिंग लॉस है इसको प्लस या माइनस करके जो हमारा बैलेंस पर फर्क आता है वो हमें इक्विटी इंडिकेट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ इस वक्त कोई ट्रेड ओपन नहीं है। अभी हम एक ट्रेड ओपन करते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की एक ट्रेड है। मेरा बैलेंस 5 लाख रुपए है तो मेरी जो इक्विटी है वो मेरी 6 लाख रुपए हो जाएगी। फ्री मार्जिन बेसिकली हमें इंडिकेट करता है और हमें बताता है कि मेरे पास बैकअप पर कितना पैसा पड़ा हुआ है न्यू ट्रेड ओपन करने के लिए। यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेना चाहते हैं और ज्यादा लॉट्स उठाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए फ्री मार्जिन भी ज्यादा चाहिए। हम जितनी ज्यादा ट्रेड्स उठाना चाहेंगे हमारा फ्री मार्जिन कम होता जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी कोर्ट विंडो पर। जैसे ही आप अपनी कोर्ट विंडो पर आएंगे और जैसे हमने इसको
पहले भी रिव्यू किया था। ये हमारी मार्केट डिजायर शो करता है। आप यहाँ से अपनी जो अनवांटेड मार्केट्स हैं उनको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी मार्केट में काम नहीं करना और जिन जिन में काम करना है आप वो रख सकते हैं और बाकी आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पर जो एरिया है इसको ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं क्योंकि हमने क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल की 3 ऑप्शंस नजर आ रही है, क्रूड 10, क्रूड 100 और क्रूड 1000। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइज है। आगे चलकर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है। क्रूड 1000 मींस एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, या फिर क्रूड 100 आप कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग कर रहे हैं। क्रूड 10 का मतलब होता है कि आप इसकी माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग कर रहे हैं। इसको हम आगे चलकर देखेंगे। लेट्स सपोज अगर हम क्रूड ऑयल पर ट्रेड करना चाहते हैं, हम क्रूड 10 पर क्लिक करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंशिएट करके इसको चूज करना है। सबसे पहले हम चार्ट्स पर जाएंगे। एज पर आवर एनालिसिस जो भी हमें लगता है कि मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी हमारी प्रेडिक्शन या एनालिसिस है उनके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक ट्रेड लेंगे। पहले लेट्स सपोज हमने ट्रेड डिसीजन ले लिया है और आप यहाँ पर बाय की ट्रेड पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें लेफ्ट साइड पर 2 प्राइसेस शो हो रही हैं। अगर आप देख सके तो एक प्राइस 70.56 आ रही है और एक प्राइस 70.51 आ रही है। ये हमारी आस्क और बिड प्राइसेस होती हैं। अब प्राइसेस क्या होती हैं? आस्क प्राइस हमें ये बता रही होती है कि इस प्राइस से आप अपनी ट्रेड को सेल कर सकते हैं और बिड प्राइस हमें बताती है कि इस प्राइस से आप अपनी ट्रेड को बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी करेंसी एक्सचेंज करवाने गए हो यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में, तो आपसे पहली चीज ये पूछते हैं कि आपने करेंसी खरीदनी है या बेचनी है। एज पर आवर बिजनेस हर चीज का एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट होता है। इस तरह यहाँ पर जितनी कमोडिटीज, करेंसी, मेटल्स, एनर्जीज जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका भी एक बाइंग और एक सेलिंग रेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रूड ऑयल की सेल की ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइस मिलेगी 70.53 और अगर आप इसको यहाँ बाय करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस हमें मिलेगी 70.47। लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक ट्रेड करना चाहते हैं। हमने अपना डिसीजन ले लिया है कि हमने बाय करना है और आस्क बिड प्राइस को भी देख लिया है। अब हम आगे ट्रेड पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज को सेलेक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ये होता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज जितना ज्यादा होगा ट्रेड उतनी ही बड़ी होगी और कॉन्ट्रैक्ट साइज जितना छोटा होगा ट्रेड उतनी ही छोटी होगी। हमारी जो मिनिमम स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज होगी वो हमारी माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगी, इसके अंदर हम 10 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मिनी कॉन्ट्रैक्ट साइज आती है जिसके अंदर हम 100 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल्स को ट्रेड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है वो इंडिविजुअल होती है। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज वो होती है जिसमें हम 1000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं। अब हम पेयर्स की तरफ चलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये देखें क्रूड 1000 जो सबसे पहले पेज पर है, ये हमें बता रहा है कि 1 स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज के अगेंस्ट जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड 100 का मतलब ये है कि हम 100 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह क्रूड 10 का मतलब होता है कि हम 10 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि अगर आप स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहते हैं या लार्ज कॉन्ट्रैक्ट पर। अगर आप स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट पर जाना चाहते हैं तो आप 10 और 100 बैरल्स में जा सकते हैं। अगर आप लार्ज कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना चाहते हैं तो 1000 बैरल्स में जा सकते हैं। लेट्स से कि हमने एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट साइज करना है जो कि 100 बैरल्स क्रूड ऑयल की ट्रेड है। अगर हम माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट साइज से ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट साइज पर चले जाते हैं। हम दोबारा चार्ट पर जाएंगे, जो भी हमने ट्रेड करनी है दोबारा ट्रेड पर आके इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी 5, 6, 9, 10 जितनी भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइज लेना चाहें। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की ऑप्शन है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है? लेट्स सपोज अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस की एक प्राइस सेट करेंगे जो हम पहले से देखते हुए आए हैं। इस तरह हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका यह भी है कि इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है। हमारे पास नीचे SL और TP की ऑप्शन मौजूद है। हम स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे जहां भी हम अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं और जहां भी हम अपना टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये ट्रेड हमारी रियल टाइम में चल रही है। यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ स्टैट्स हैं। देखें हमारा जो बैलेंस है वो स्टिल 5 लाख रुपए है और जो हमारी इक्विटी है वो 499,888 है। मतलब ये कि हमारे 111 रुपए लॉस में जा रहे हैं। स्टार्ट में आपकी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ लॉस आएगा बिट और आस्क प्राइस के डिफरेंसेस में, लेकिन हम ज्यादा पॉइंट्स टारगेट करते हैं तो ये माइनस की स्टार्टिंग ट्रेड जो हमारी लॉस में जाती है ये प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, ये हमारी ट्रेडिंग का हिस्सा है। देखें वो अभी 111 से 83 पर आ गया है। इसके बाद हमारा जो मार्जिन इसके अंदर यूज हो रहा है वो 9300 है
और हमारे पास जो फ्री मार्जिन है वो 490616 है। अब हम इस ट्रेड को जब चाहें बंद कर सकते हैं। अगर हम इसको अभी चाहें तो इसी वक्त भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि आपने इतने लॉस पर इसे बंद कर दिया है। देखें, जो हमारा बैलेंस है वो 499916 है और हमारी बाकी डिटेल्स भी वही है और इसके अलावा कोई रनिंग ट्रेड नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की ऑप्शंस पर जाते हैं तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपको सारे ऑर्डर्स की डिटेल दे रही होती है। अभी हमें बता रहा है कि हमने क्रूड ऑयल की 10 बैरल्स की एक कॉन्ट्रैक्ट साइज की थी, उसमें हमें 83 रुपीस का लॉस हुआ है। वो ट्रेड हमने बंद कर दी है। यहाँ पर अगर आपकी TPSL हिट करती है वो भी आपको बताएगा। इसी तरह यहाँ अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको एक ट्रेड नंबर और उसके अलावा जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो ऊपर ऑर्डर नंबर और हैशटैग के साथ नजर आ रहा है। तो जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स होती हैं वो आपकी बंद हुई ट्रेड्स होती हैं, वो आपको हिस्ट्री में मिल जाती हैं। इससे ये होता है कि आपके अपने ट्रेडिंग प्लान्स जो भी होते हैं या अगर फ्यूचर में ट्रेड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिस्ट्री से मिल जाती है। हमने अभी ट्रेड करने का एक सादा तरीका देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में एक सिंपल तरीका देखा ट्रेड करने का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स को यूज करते हुए किस तरह ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप करंट यानी राइट नाउ मार्केट जहां पर है वहां पर उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, अपनी किसी और डिजायर्ड प्राइस पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन बजाय इसके आप स्क्रीन के सामने बैठे रहो और उसका वेट करते रहो, आप मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं। क्योंकि जैसे ही मार्केट आपकी फेवरेबल प्राइस पर आपकी ट्रेड के मुताबिक एग्जीक्यूट हो जाए, आप मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं ताकि मार्केट में आपकी फेवरेबल प्राइस पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर आपने किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको टाइप करें या तो उसको टाइप करके ऑन द स्पॉट सेंड कर दें या फिर इसको पेंडिंग पर लगा दें उस टाइम पीरियड के साथ। इसी तरह ट्रेड्स को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्राइसेस के साथ। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ क्रूड ऑयल को किसी पेंडिंग ऑर्डर के साथ ट्रेड करना है, हम यहाँ ट्रेड पर जाएंगे। सबसे ऊपर हमारे पास एक्सचेंज एग्जीक्यूशन की ऑप्शन है। इसमें हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर के मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बाय लिमिट क्या होता है? फर्ज करें अगर ऑयल की कीमत इस टाइम पर $70 है और आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट अभी 68 तक आ सकती है या 69 तक आ सकती है, यहाँ से बाय की ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा, तो हम $68 पे इसकी प्राइस पे बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, जिसको हम बाय लिमिट कहते हैं। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड इसी तरह हम सेल लिमिट की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के मुताबिक क्रूड ऑयल की प्राइस अभी ऊपर जा सकती है और वहां से रिवर्सल ले सकती है, तो आप सेल का ऑर्डर मार्केट में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऑयल की प्राइस इस टाइम $70 है और आपको लगता है कि ये 72 या 73 तक जा सकती है, वहां से रिवर्स होगा, तो आप अपना पेंडिंग ऑर्डर 71 या 72 पर लगा देंगे। पेंडिंग सेल ऑर्डर जैसे ही मार्केट में 72 की रेंज में जाएगा तो आपकी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और इसके लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठना लाजमी नहीं। इसके बाद हमारे सामने आती है बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। ये भी बुनियादी तौर पर यही काम करती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस मुख्तलिफ होती हैं। देखें, अगर मौजूदा प्राइस से ऊपर किसी चीज को बाय करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर ऑयल की कीमत 70 ही चल रही है और आपके एनालिसिस के मुताबिक प्राइस 70 की रेंज को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है और आप एक सिक्योर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप 71 से 72 पर बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। आप यहाँ सारी बाय लिमिट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बाय लिमिट तब एग्जीक्यूट होती है जब मार्केट मौजूदा प्राइस से नीचे आती है। अभी हम क्या टारगेट कर रहे हैं? अब हम मौजूदा प्राइस से ऊपर टारगेट कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त ये जिस प्राइस पर मौजूद है इस प्राइस से भी ऊपर जाए तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो। इसी तरह हमारे पास सेल स्टॉप की ऑप्शन है। सेल स्टॉप भी इसी तरह होती है कि अगर मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि ऑयल अभी 66 या 67 की रेंज में है और इसने मजीद नीचे जाना है, तो आप एक सेफ और सिक्योर जोन में सेल ऑर्डर लगा देंगे ताकि जब प्राइस नीचे आए तो आपकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। इसी के साथ साथ जब आप अपनी लिमिट ऑर्डर सेट करेंगे, मिसाल के तौर पर बाय लिमिट, इसके साथ साथ आप अपनी लिमिट ऑर्डर भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हम बाय पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज सेलेक्ट करना है। इसी तरह हम अपनी प्राइस को भी सिलेक्ट करेंगे, ये देखते हुए कि हम किस प्राइस पर अपना बाय लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं। इसी तरह स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो भी आपने सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से चेंजेस सेट करके जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। FTP आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म की ट्रेडिंग के दौरान अकाउंट ऑपरेटिंग या ट्रेडिंग से मुंसलिक कोई भी मसला पेश आता है, तो आप हमारे ऑफिस जो कि IED मरकज में मौजूद है वहां विजिट कर सकते हैं या हमारी 24/5 हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपना प्रॉब्लम शेयर करें। FTP कमोडिटीज पर एतमाद का शुक्रिया।